तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कोचिंग सेंटर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपको अंग्रेजी में क ख ग घ पढ़ाने वाले हैं। क्या अंग्रेजी में क ख ग घ पढ़ाने वाले हैं, यानी कि हम अपना अंग्रेजी में नाम कैसे लिखें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हिंदी में नाम लिखने तो आ जाता है, लेकिन उनको इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में आप अपना नाम कैसे लिखें, या फिर इंग्लिश आप कैसे पढ़ें, या फिर इंग्लिश में आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो तो कैसे बोलें। तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद ये सब भूल जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यंजन वर्ण का उच्चारण होना और इसका इंग्लिश में जो है जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम क से लेकर के ज्ञ तक आपको अंग्रेजी में उच्चारण करके बताते हैं। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा और समझिएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट, चलिए आइए देखते हैं। क ख ग घ अंग। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है इंग्लिश में करते हैं। किस चीज़ में? इंग्लिश में। चलिए आइए देखते हैं। इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। आपको बस क्या करना है कि जो क ख ग आपको तो याद होगा ही, और उसके नीचे जो मीनिंग दिया गया है आप उसको याद कर लीजिएगा। यानी कि के से क हो रहा है, के एच से ख हो रहा है, जी से ग हो रहा है, और जी एच से घ हो रहा है, और एन जी से अंग हो रहा है। अंग का तो उतना नाम में ज़रूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन इधर जो है पड़ेगा। तो आप इसी मीनिंग को बस याद रखिए। बहुत ही आसानी से आप जो है अपना नाम इंग्लिश में लिखना सीख जाइएगा। बस आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन वाई ए से य, यानी च छ ज झ य। इसका स्पेलिंग सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन वाई ए से य। चलिए आगे देखते हैं। ट ठ ड ढ ण, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न, त थ द ध न, टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध, एन से न। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ट ठ ड ढ को भी जो मीनिंग है और त थ द ध का भी जो मीनिंग है, ये दोनों सेम मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। क्या? इन दोनों का मीनिंग सेम ही मिलता है। इसका जो है सेम ही इंग्लिश उच्चारण होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों में सेम मीनिंग ही रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। प फ ब भ म, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, य र ल व तलब स, वाई से य, आर से ल, एल से ल, आर से र होगा, एल से ल, भी से व, एस एस से स, एस से तलाब स, एस से मूर्धन स, एस से धन स, यानी एस से जो है मूर्धन स, और एस से धन स, एच से ह, के एस से छ, टी आर से त्र। क्या? टी आर से त्र। अब चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञ, जी वाई एन से ज्ञ। अब हम स्वर्ण वर्ण को देखेंगे, यानी वोवेल्स को। अब हम जब इसको पढ़ लेंगे और इसका इंग्लिश उच्चारण कर लेंगे तो हमको 100% अपना नाम जो है इंग्लिश में लिखने आ जाएगा, या फिर इंग्लिश कोई भी पढ़ना हो तो वो भी आसानी से आ जाएगा। चलिए हम अब इसका भी उच्चारण इंग्लिश में कर लेते हैं। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए ओ औ अंग अह। अब इसकी मात्रा यहाँ दी हुई है, इसका भी जानना हिंदी में बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नाम लिखेंगे तो इनका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको भी लिख दिए हैं। आकार, हर सही दीर्घई, हर सौ दीर्घऊ, एक ले दो ले, ओ औ अंग विसर्ग। अब हम इसकी इंग्लिश मीनिंग को देख लेते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यानी कि हर शिकार आई से
डबल ई से दीर्घ इकार यू, यू से हर्ष उकार, डबल ओ से दीर्घ उकार, ई से एकले, ए आई से दो एकले, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से विसर्ग। अब हम नाम पर देखते हैं कि हम कैसे नाम को इंग्लिश में लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राम, क्या लिखा हुआ है? राम। अब हम राम को मीनिंग में कैसे लिखेंगे? तो आपने देखा कि आकार जो था यहाँ पर, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो आकार है इसका क्या है मीनिंग? डबल ए, क्योंकि ये आकार आ में गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक ए होगा। क्या होगा? एक ए। चलिए आइए, इसलिए हम राम के आगे एक ए लगाते हैं, आर ए एम, राम। क्या? आर ए एम, राम। अब नाम लिखेंगे एन ए एम, नाम। अब काम लिखेंगे के ए एम, काम। अब श्याम लिखेंगे एस एच वाई ए एम, श्याम। उसी तरह अब हम नीचे नाम का अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ विजय, क्या लिखा हुआ? विजय। तो विजय कैसे लिखेंगे? वी आई जे ए वाई, विजय। अब कुमार कैसे लिखेंगे? के यू एम ए आर, कुमार। अब व्यास कैसे लिखेंगे? तो बी वाई ए एस एच, व्यास। जनरली हर किसी का नाम जो है ऐसे ही होता है, विजय, कुमार, व्यास, ऐसा भी ये मेरे फ्रेंड का नाम है, इसीलिए मैं उन्हीं का नाम लिख दिया हूँ ताकि आसान हो जाएगा आपको और भी पढ़ाने में। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि नाम सबका ही सिमिलर होता है। चलिए यहाँ देखते हैं विकेश, कि नहीं? अब विकेश कैसे लिखेंगे? बी, अब देखिए यहाँ पर हर्षिकार है, क्या है? हर्षिकार है, यही कन्फर्म करना चाहता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आई होगा, क्या होगा? आई, के ई एस एच, विकेश। अब यहाँ है विशाल, वी आई एस एच ए एल, विशाल। अब यहाँ सरोज, एस ए आर ओ जे, सरोज। अब आप कहिएगा यहाँ तो सरोज है, स का, सारोज नहीं है। तो देखिए सरोज हम इसलिए लगाएं क्योंकि जब हम स कह रहे हैं तो अ आ रहा है, क्या आ रहा है? स, अ आ रहा है ना लास्ट में, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाए हैं, यानी कि यहाँ पर भी अ की मात्रा है, तो अ की मात्रा का मीनिंग क्या है? ए है, तो इसलिए हम एस ए आर ओ जे लिखे हैं, सरोज। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ अजय, अजय। तो ए जे ए वाई, अजय। अब आप कहिएगा सर यहाँ पर भी तो अ है, अब इसमें जो है आकार की मात्रा आप क्यों न लगाए हैं? यहाँ पर डबल ए क्यों नहीं लिखे हैं? तो देखिए ये खुद ही अ, अब अ को अ ही कहेंगे ना, अ कहेंगे तो अ ही आ रहा है, तो फिर अ का सिर्फ मीनिंग क्या है? ए है, इसीलिए हम यहाँ पर अ लिखे, अ का मीनिंग जो है ए ही लिखे, ए जे ए वाई, अजय। अब ज में बोल रहे हैं, ज इसमें अ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ज में अब जो, अब अ को अ का ही ना मीनिंग लिखेंगे, डबल ए थोड़े ना लिखेंगे, ए जे ए वाई, अजय। चलिए आगे देखते हैं अंकित, क्या लिखा हुआ है? अंकित। अब हम अंकित कैसे लिखेंगे? तो देखिए ए एन के आई टी, अंकित। यहाँ पर जो है शून्य की मात्रा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? एन, ए एन के आई टी, अंकित। अब यहाँ पर है मंटू, एम ए एन टी यू, मंटू। जिस तरह अंकित लिखे उसी तरह मंटू लिखेंगे, एम ए एन टी यू, मंटू। चलिए अब आगे देखते हैं फरमान, क्या लिखा हुआ है? फरमान। अब फरमान का मीनिंग क्या होगा? एफ ए आर एम ए एन, फरमान। इरफान, क्या लिखा हुआ? इरफान, ई आर, रुकिए एक मिनट, इरफान, ई आर एफ ए एन, इरफान। या फिर हम इरफान को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई आर एफ ए एन, इरफान। यानी हम इरफान को दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस्ताखार, अब इस्ताखार ई, ये भी ई लिख सकते हैं, इस्ताखार, क्या? इस्ताखार, ई एस टी ए के एस ए आर, इस्ताखार। लेकिन हम ऐसे भी इस्ताखार लिख सकते हैं, जो कि जनरली हर कोई लिखता है, आई एस टी ए के एच ए आर, इस्ताखार, क्या? इस्ताखार। हम दोनों तरह से जो है लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे हम। अब यहाँ लिखा हुआ है कादिर, क्या लिखा हुआ है? कादिर। कादिर कैसे लिखेंगे? के ए डी आई आर, कादिर। अब यहाँ है विवेक, क्या है? विवेक। तो वी आई वी ई के, विवेक। अब यहाँ पर शकील, एस ए के आई एल
या फिर SAKEEL शकील। आप दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, चाहे हर्षिकार रहे या फिर दीर्घिकार, नाम में दोनों चल जाता है, इसलिए आप शकील ऐसे भी लिख सकते हैं और शकील ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आकाश। क्या लिखा हुआ है? आकाश। तो आकाश कैसे लिखेंगे? देखिए AAKASH आकाश। अब आप कहिएगा यहाँ तो यहाँ आप AA लिख दिए, तो हाँ यहाँ डबल आकार यहाँ पर लगा हुआ है। अ में क्या लगा हुआ है? आकार। आकार आ यानी यहाँ पर अ नहीं हो करके आ रहा है, यानी कि AA आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आकार यानी AA लिख दिए हैं, AAKASH आकाश। चलिए नीचे देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है चतुराई। चतुराई कैसे लिखेंगे? CHATURAE चतुराई। क्या? CHATURAE चतुराई। या फिर यहाँ पर बड़ी ई है, डबल भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHATURAI चतुराई। अब यहाँ लिखा हुआ है आफ्ताब। क्या लिखा हुआ है? आफ्ताब। आफ्ताब। आफ्ताब कैसे लिखेंगे? AFTAB आफ्ताब। आज का क्लास बस यहीं तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आपको शुरू में हम बताएं कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।